और वैसे भारत एज अ कंट्री आपको क्या लग रहा है, पाक भारत जंग के हवाले से पीस होगा या? मैं ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि दो प्रेडिक्शन ऑलरेडी ये भी ऑन एयर हैं। इंडिया और अमेरिका में रिसेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, जिसमें अब तो मुझे पहले क्लैरिटी नहीं थी, मैं कहती थी या रशिया या चाइना, तो मुझे बाय द टाइम क्लैरिटी होती जा रही है कि चाइना विल बी द न्यू सुपर पावर आने वाले वक्त में जो है। तो इन दो ममालिक में तो रिसेशन एक्सपेक्टेड है बिल्कुल, और इंडिया तो खुद अपनी अंदरूनी हालात में फंसने जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला के ऊपर ये इस मुल्क को रब दिया ही राखा ने, हमारे अपने को कर्म ऐसे नहीं है, रब दिया ही राखा ने। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने ऐसा कोशिश नहीं किया, बट अल्लाह ताला ही बार बार हेल्प करते हैं। भारत में आप ही समझते हैं नरेंद्र जी की हुकूमत तब्दील हो जाए और शायद राहुल गांधी बन जाए प्राइम मिनिस्टर? देखें, 1 जनवरी को अगर हम फॉलो करें ना, उसमें मैंने कहा था कि जिन मुल्कों में 2024 में इलेक्शन होंगे ना वो प्रॉब्लम में आएंगे, कहा था आपने, और फिर मैंने ये कहा था कि 2025 में इंडिया की वो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी जिसमें इंडिया के 4 टुकड़े होंगे। ठीक है, वो लाइनें ड्रा होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इस पे हम एक डिटेल्ड एनालिसिस भी कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, कितने डिवीजन हो सकते हैं उसमें? जो पहली लाइन ड्रा होने जा रही है वो सितंबर में पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है 2 बड़े टुकड़े अलग होने जा रहे हैं। एक खालिस्तान बनने जा रहा है, उसकी बकायदा आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। ये सितारे मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई सियासी वो नहीं है, क्योंकि जो लाइनें वहाँ सितारों के हिसाब से बन रही हैं, खालिस्तान और कश्मीर आपके हिस्से में आने आ रहा है। तीसरा टुकड़ा बनेगा 2026 में जाके, नवंबर में जाके, और वो ऊपर जो बंगाल का एरिया है उस एरिया में एक लाइन बनेगी, और तीसरी लाइन जो बनेगी वो आपके नीचे राजस्थान के साथ जो है गुजरात और राजस्थान का एरिया कुछ बनेगी। इस तरह पाकिस्तान इंडिया के, सॉरी बार बार पाकिस्तान का वो निकल जाता, उसके इंडिया के जो हैं वो 4 टुकड़े होंगे। और इंडिया की इकॉनमी जो आप देखेंगे इंशाल्लाह 25 के आखिर तक बिल्कुल नीचे चली जाएगी और पाकिस्तान अपने पूरी हाई पे होगा और बहुत अच्छी कामयाबियों में के साथ वो होगा इंशाल्लाह। ओके, वेरी वेरी गुड। और मोदी का जो सवाल था, असल में मोदी सरकार जो है, ये मैंने 1 जनवरी को भी कहा था कि 2025 मोदी के लिए सख्त तरीन वो होगा। इसमें एक योग लग रही है जो उसके नाम से लग रही है, मतलब है कि मोदी के उस योग क्या होता है? योग जो है वो मुख्तलिफ योग्स होती हैं, जो मुख्तलिफ समझे क्राइटेरिया होते हैं ऐसे कि जो उस बंदे को डैमेज करते हैं। तो मोदी का जो मैंने बनाया था जायचा, उसके अंदर 2 योग लगी हैं। 1 अप्रैल में लगी है जो उसने उसके ज़हनी तवाज़न को डिस्टर्ब किया हुआ है, और 1 सितंबर में लग रही है, और उसमें शायद उससे पहले मोदी साहब जो है वो रिज़ाइन करके चले जाएंगे। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो सामिया और खान साहिबा एंड आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि फिर कैदी नंबर 804 के क्या नजर आ रहे हैं आपको सितारे? छोटी सी जर्नी है जो कि 9 मई 2023 से शुरू होती है और 10 मई 2025 तक पहुंचती है। मैंने तब भी कहा था 23 वाले साल से कि फ़ौज का साल आने जा रहा है, तब भी मैंने कहा था कि जो है ये मतलब आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये इदारे हमारे पावरफुल होते जाएंगे। और जो है आपने मेरे शो का क्लिप भी चलाया है कि मैं बार बार अपने, मुझे तो कभी लगता है कि पीटीआई के कायदीन खुद ही अपने लीडर को छुड़वाना नहीं चाहते। इतना टाइम फेवरेबल था सर, 12 जनवरी से लेके 25 मई 2025 तक का जो टाइम था। आगे जो जर्नी शुरू होती है, अल्लाह की गैबी मदद उनको आए तो आए। मैं सितारों की मैं अगर चाल में देखूं तो मैंने कहा था कि फिर ये एक ही वुड बी अ हिस्ट्री। अल्लाह ना करे, उनके प्यार करने वालों को मैं नहीं ऐसे कह सकती, लेकिन फिर मुझे सितारा, जैसे पहले मैं एक वर्ड यूज करती थी आइसोलेशन का वर्ड, अब मैं कहती थी कि ये गुमनामी की तरफ इनका सितारा उन्हें ले जा सकता है। इसके बाद शायद मौका मिले ना मिले, लेकिन एक और अपनी पेशगोई का मैं क्रेडिट लेना चाहूँगी कि अभी इस साल भी की, अभी 1 मई को भी रिसेंटली की। मैंने कहा था कि जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं ये कोई बड़े कारनामे करने जा रहे हैं और 2027 में इस बंदे का दुनिया में बड़ा नाम होगा। तो अब तो ये भी आसिम मुनीर है। जी जी
तो मैंने कहा था 2027 में इनके नाम का डंका इंटरनेशनल लेवल पे बजेगा। और हमें उस वक्त ये पता नहीं था 1 मई को ये फील्ड मार्शल बन जाएंगे और माशाल्लाह अथॉरिटेटिव हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं 2022 में मुझे 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ आई थी होमवर्क करने के लिए। तो मैंने तब कहा था उन 6 में से जनरल फैज साहब की भी डेट ऑफ बर्थ थी, तो मैंने कहा था इनके सितारे इन्हें ओएसडी कर चुके हुए हैं, इनका कोई इम्कान नहीं। तो जब इन साहब का जायचा मेरे सामने आया फरिया, तो मैंने उसमें कहा था कि ये जुपिटर इस पोजीशन में लेके पैदा हुए हैं कि ये बंदा मुझे रियल पेट्रियोटिक लगता है और मेरी विश होगी कि कुदरत इन्हें मौका दे। ये मैं नहीं बता सकती कि हु विल बी द न्यू चीफ, क्योंकि अल्लाह ने बड़ा महदूद सा इल्म दिया हुआ है, लेकिन जो मेरा उस पर टिक था वो इनके जायचे के ऊपर था कि ये रियल पेट्रियोटिक है। और फिर बाय द टाइम वक्त ने भी साबित कर दिया कि जो है उन्होंने भी प्रूव कर दिया। तो मैंने कहा ये भी मैं आपके शो के थ्रू एक क्रेडिट ले लूँ आपसे अपनी, अभी रिसेंट इसी साल की पेश। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप भी बता दें, आपने एक ख्वाब देखा, सो उसकी क्या इम्प्लीकेशन है? उसकी ये थी कि जब कश्मीर का मसला हुआ था ना, इमरान खान साहब ने वो किया था, तो मैं उन दिनों ये चल रहा था कि कश्मीर जा रहा है, तो मैं वहाँ पे ज़ियारतों पे था और पाकिस्तान के जो मामलात थे उसके हिसाब से बड़ी परेशानी हो रही थी। सच्ची बात है, क्योंकि मैं एक फ़ौजी का बच्चा हूँ, मेरे शहीद हैं फैमिली में, और एक होती है पाकिस्तान के लिए और किसी के लिए हो ना हो, हमारी पाकिस्तान तो माँ है ना, मिट्टी जो है ये माँ है, ये धरती है हमारी, तो इसके लिए हम सोचते रहते हैं। तो मुझे वो फिर ये हुआ कि परेशानी की वजह से ख्वाब आया, और मैं, आप यकीन जाने फरिया, कि मैं ज़री मुबारक के, मौला की ज़री मुबारक के साथ बैठा हुआ था कदमों की साथ, तो मुझे बाकायदा ये कहा गया कि यार आप इतने परेशान ना हो, हमारा अपना बंदा आ रहा है। अब अपना बंदा कौन था ये अल्लाह जानता है, तो वो अल्लाह ने दिखा दिया कि अपना बंदा आ गया और वो बेहतरीन काम कर रहा है और बेहतरीन काम करेगा। और मैंने एक टीवी चैनल पे भी कहा था, उसने सवाल पूछा था कि जी ये कब तक रहेंगे, तो मैंने कहा ये अब छोटा सवाल रह गया कि कब तक रहेंगे। ये 30 तक तो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद भी इंशाल्लाह अल्लाह उनके लिए वेरी इंटरेस्टिंग। सो सामिया, क्विकली आप ही समझती हैं कि 2030 तक रहेगा टेन्योर? नहीं, मुझे ये नहीं, मैं इतनी दूर की तो मैं जायचे में भी खुद भी नहीं जाती, मैं तो ये 5 साल पीछे 5 साल आगे की कहानी करती हूँ। लेकिन 2027 में कोई ऐसा डंका होगा इनके नाम का, और वो अभी हमें इनको जो मोहलत मिल गई है और जो ओहदा मिल गया है, और बाकी बशर्ते ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने अगर बख्शी है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा नाम बना के जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अगेन ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, एक अपने अपने हद तक जो होना है, जो करना है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है, और अल्लाह ताला दुआओं से हालात बदल भी देते हैं। अल्लाह ताला की साथ बेनियाज है। दैट इज़ द क्लैरिटी दैट वी हैव। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।